सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस पीवाईक्यू नोट्स का पार्ट 4 करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पार्ट 3 कर लिया है। चलिए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 एक्ट से। इंटरिम गवर्नमेंट आपकी फॉर्म हुई थी सितंबर ऑफ 1946 में। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर which drafted the Constitution of India were elected by the legislative assemblies of various provinces। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्टेड थे। नेक्स्ट है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसको प्रिसाइड किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था आपका 9/12/1946 में। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 में। चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल थे। चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली BN राव थे। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय BN राव। मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी 7। सेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 11। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा होगा कि कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी 29/8/1947 में और इसको टाइम लगा था 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज, यानी कि 2, 11, 18 ऐसे याद कर लीजिए। टाइप्स ऑफ लिबर्टी इन प्रियम्बल तो 5 हैं। जस्टिस इन प्रियम्बल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल यानी कि नॉन इन्फोर्सेबल है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोलते हैं। अब देखिए कुछ आर्टिकल पूछे हुए हैं पीवाईक्यूज में, ये आर्टिकल ज़रूर याद होने चाहिए। पहला है आर्टिकल 100, पावर ऑफ स्पीकर टू कास्ट एक्साइज, मतलब टू एक्साइज कास्टिंग वोट। फिर आर्टिकल 102, प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP। आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 169, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। आर्टिकल 249, रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 371, स्पेशल प्रोविजंस टू गुजरात एंड महाराष्ट्र। आर्टिकल 265, विदाउट प्रॉपर लिटिगेशन नो टैक्स इम्पोज्ड और कलेक्टेड। ठीक। आर्टिकल 93, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 83, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 86, स्पेशल एड्रेस बाय द पार्लियामेंट टू बोथ by the president to both the houses. Article 155, appointment of governor. Article 108, joint sitting of parliament. Article 315, public service commission. Article 78, formation of parliament. Article 193, salary and perks of members of parliament. Article 214, high court for each state. Article 215, high court shall be a court of record. Article 216, constitution of high court. Article 217, ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 149 में CAG है। आर्टिकल 75 में यूनियन मिनिस्टर है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट है। इलेक्शंस आपका पार्ट 15 में है। यूनियन स्टेट रिलेशंस आपके पार्ट 11 में है। पंचायत पार्ट 9 में है। म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A में है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में है। ट्रिब्यूनल आपके 14A में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए स्टेट कब बने थे। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना है 1953 में, फिर नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल 1971 में, मेघालय 1972, सिक्किम 1975। ठीक है, फिर अगला है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स याद रखना है। फिर अगला है कि नो लॉ पास टू गिव इफेक्ट टू DPSP कंटेन इन आर्टिकल 39B एंड 39C शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। फिर DPSP इज अ चेक पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, इसको बोला था KT शाह ने। MG नरेगा इम्प्लीमेंट हुआ था आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस के अंतर्गत। टाइम लिमिट फॉर ratification of emergency period by the parliament is 1 month. President rule can be imposed for a maximum period of 3 years. फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। ठीक है,
और इसको डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोरम राज्यसभा या लोकसभा का 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स होता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, इट इज़ अ जुडिशियल पावर। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, जुडिशियल पावर है। अगला है मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू लोकसभा इज 20। आचार्य कृपलानी मूव द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू इन अगस्त 1963। ठीक। जनरल डिस्कशन ऑन अ बिल सेकेंड रीडिंग में होता है। सेवेंथ लोकसभा बनी थी 1980 में, नाइन्थ लोकसभा बनी थी 1989 में। ठीक है, नाइन्थ 9, 11th बनी थी 1996 में, 13 बनी थी 1999 में। ठीक। राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1952। आर्टिकल 83 बोलता है कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा में सीट्स जो हैं वो कर्नाटका की 12 हैं, गुजरात की 11 है, राजस्थान की 10 है, पंजाब की 7 है, छत्तीसगढ़ की 5 है, झारखंड की 6 है। ठीक है, फिर उत्तराखंड की 3 है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। आई थिंक ये तेलंगाना लिखा है आई थिंक। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। A resolution passed under clause 1 of article 249 shall remain in force for a period not exceeding 1 year. Salary of PM not charged on consolidated fund। ठीक है, याद रखना है। अगला है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ये एग्जिस्टेंस में आया था 1977 में, मोरारजी देसाई थे तब हमारे पीएम। ठीक। और इसको हेड करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। फिर एक्सेस ग्रांट जो है ना, इसको पीएससी अप्रूव करना चाहिए। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम एक स्टेट बन गया था। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हिंदी लिखा गया था। 97 सीएए से कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई थी। 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने लिमिट कर दिया है कि 15% से ज़्यादा लोकसभा में मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज इनिशियली एडिट की गई थी। सिंधी को 1967 में 21st सीएए के अंदर ऐड किया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में ऐड किया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। और डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली को 2004 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड किया गया। इसको याद रखने का तरीका है BDSM। ठीक, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक, चलिए नेक्स्ट। गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल 161 में, और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, इम्पीचमेंट होता है। ठीक, उसके बाद गवर्नर जो है ना वो ऑर्डिनेंस ला सकता है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। आर्टिकल 170 में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो बताया गया है कि मिनिमम 60 होने चाहिए, मैक्सिमम 500, एक्सेप्ट सिक्किम, गोवा, अरुणाचल एंड मिजोरम। ठीक है, यूपी स्टेट लेजिस्लेटिव में 2 हाउसेस पहली बार बने थे 1 अप्रैल 1937 को। अब देखिए आर्टिकल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये 371 के आर्टिकल का ऑर्डर। 371A नागालैंड के लिए है, बी असम के लिए है, सी मणिपुर, डी आंध्रा, ई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्रा, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल, जे हैदराबाद और कर्नाटका। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होती है जहाँ पे मिनिमम 5 जज होते हैं। इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में अपना काम कर सकते हैं, ये आर्टिकल 348 में लिखा है। कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी की, तो ये शेयर होती है असम, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल। ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है, ये 3 ऑर्डर होते हैं। फिर फ्रेश इलेक्शन टू पंचायत विद इन 6 months। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ पंचायत 20 लाख। टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इन इंडिया इज 5 years फ्रॉम द शेड्यूल डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। और इंडिया में बलवंत राय मेहता को आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल
पोजीशन, ठीक है, किसने रिकमेंड की थी पंचायती राज को? तो एल एम सिंघवी कमेटी ने। पैसा एक्ट आया है 1986 में। रामा देवी पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की थी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग टास्क ऑफ सीएजी ये सेपरेट हुआ था 1976 में, ठीक है। फिर ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सबसे पहले मिलानकोविक इन्होंने फाउंड किया था ये चीज़। फिर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये आर्यभट्ट ने बोला था। एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर ब्लैक दिखता है। शॉर्टेस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन मरकरी का है। मरकरी और वीनस हैव नो सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर ग्लेशियर में है, फिर ग्राउंड वाटर में है, फिर रिवर्स और अदर वाटर सोर्सेज में है। और सबसे फास्टेस्ट रोटेशन जो है ना किसी प्लैनेट में, सबसे फास्टेस्ट रोटेशन है जुपिटर का, ठीक है। 9 आवर्स के अराउंड, 9 घंटे में ये एक बार पूरा रोटेट कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड आपका बोलते हैं 30 से 35 नॉर्थ एंड साउथ को। कॉन्गो रिवर को जायर रिवर भी बोलते हैं और ये इक्वेटोर को 2 बार क्रॉस करती है। डेटम लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे हाइट और डेप्थ मेजर किया जाता है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन्स ये यूरोप में है। नो लैंडलॉक्ड स्टेट, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे कोई भी लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री अफ्रीका में 54। अब देखिए कुछ आइलैंड्स की बात हो रही है, ये आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो देखिए पहला आइलैंड है बेलेरिक आइलैंड, ये स्पेन में है। क्रेट ग्रीस में है। सार्डिनिया इटली में है। कॉर्सिका फ्रांस में है। स्कैंडिनेविया जो है ना इसका पार्ट फिनलैंड नहीं माना जाता है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जोग्राफिकली इन अमेरिका बट पॉलिटिकली इन यूरोप, तो इसको ग्रीनलैंड है, ठीक। नॉर्दर्न टेरिटरी को डार्विन बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की जो टेरिटरी है ना ये उसकी बात हो रही है, तो ये डार्विन हो गई, ठीक। फिर आपकी न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कैप सिडनी है, न्यू नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन है। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की मेलबर्न है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, ठीक है। तो इसको याद करने का भी देखिए सिंपल तरीका है, ये शायद मैंने ऐसे याद किया था कि बीएससी है फिर एमबीए है, ठीक है। ब्रिस्बेन सिडनी कैनबरा मेलबर्न और आई थिंक ये एडिलेड है और ये मेलबर्न के साथ ही शायद एमबी मेलबर्न के लिए है पूरा और ए का मतलब एडिलेड है। तो ये आपका इस तरीके से है, ठीक है, बीएससी एमबीए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है आपका एंटीगुआ और बारबुडास, ये आपका सेंट जोन्स में। डोमिनिका इसका आइलैंड है रोसियो। साइप्रस का है निकोसिया। वेनेजुएला का काराकास, ये एक्चुअली इनकी कैपिटल्स हैं, ठीक है। बहामास की कैपिटल है नासू। केप वर्डे के बमेको। फिजी के है सुवा। ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप अबरडीन को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड ऑफ प्रॉमिस मिंडनाओ है। ब्लू ग्रास स्टेट केंटकी है। ऑरोविल पौंडीचेरी में है। बकनौर कजाकिस्तान में। बांडुंग इंडोनेशिया में। बट्टिकालोआ श्रीलंका में। एज ऑफ द अर्थ ये निकलता है यूरेनियम डेटिंग से। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन मैंटल। आयरन ओर फाउंड इन धारवाड़ रॉक्स। किलीमंजारो है तंजानिया में। टुकबॉल है मोरक्को में। स्टैनली है युगांडा में। होगर है अल्जीरिया में, ठीक। उसके बाद एटलस माउंटेन है मोरक्को में। खिम्बुराजो इक्वाडोर में। पायरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच में। अकोंकागुआ अर्जेंटीना में। पिको डे ओरिजाबा मेक्सिको में। विंसर मैसिव अंटार्कटिका में। लोगोन कनाडा में है। पिनाटुबो फिलीपींस में है। तंबोरा इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। एलिगी यूएसए में है। कैंटाब्रियन स्पेन में है। एल्ब्रस ईरान में है। मैकेंजी कनाडा में है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। वाइट माउंटेन यूएसए में है। किनाबालू मलेशिया में है। एल्बुर्ज ईरान में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। एपिनीन इटली। ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका। अरावली आपका रेसिडुअल माउंटेन है। काराकोरम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है। डस्टेलुट ईरान में है।
एलिफेंट पास आपका जाफना आइलैंड इन श्रीलंका वहाँ पे है। और देख लेते हैं, देखिए अब वोल्केनोज की बात हो रही है तो वोल्केनो देख लीजिए कि सबनकाया पेरू में है, कोलिमा मेक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है, रेनर यूएसए में है, पेरिक्यूटिन मेक्सिको, अपो फिलीपींस, ताल भी फिलीपींस, किलानुआ हवाई में है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद देखिए मेम्ब्रानो रिवर इंडोनेशिया में है, करुण रिवर ईरान में है, महावेली गंगा श्रीलंका में है, कोलंबिया रिवर ग्रांड कूली डैम पे है, टनेसी रिवर पे हुवर डैम है, वंश रिवर पे नूरुक डैम है, जम्बेजी में कोहोरा और करीबा डैम है, दामोदर में पंचेत डैम है, क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस तो लिम्पोपो रिवर है। ठीक, राइन फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, वांगहो रिवर फॉल्स इन द गल्फ ऑफ चिचिली। फिर देखिए फेमस सिटी और कौन सी रिवर के किनारे है, तो लंदन थेम्स के किनारे है, एंटवर्प शिल्ड्स के किनारे है, पेरिस सीन के किनारे है, बर्लिन स्प्री के किनारे है, हैम्बर्ग एल्ब के किनारे है, रोटरडैम राइन के किनारे है, खार्तूम नाइल के किनारे है, ब्राज़विले ज़ेयर के किनारे है, रोम टाइबर के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे, मेलबर्न आपका यारा के किनारे, बेलग्रेड दनूब के किनारे, हांगकांग पर्ल रिवर के किनारे, टोक्यो आपका सुमीदा, लिस्बन टागोस, वॉर्सो विस्टुला, वॉशिंगटन पोटोमैक। ठीक है, फिर टेलीग्राफिक प्लेट्यू बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक रिज को, डीपेस्ट सी है आपकी साउथ चाइना सी। फिर ये आपका सी पोर्ट है रशिया का जो कि बेरेंट सी में है। फिर सी ऑफ माउंटेन ये ब्रिटिश कोलंबिया में है। फिर ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ऑस्ट्रिया में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बेसिन है ये। ठीक है, उसके बाद मिनिमम सैलिनिटी कैस्पियन सी की है, क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, मार्टिनिक फ्रांस में है, एल्यूशियन यूएसए में है, फ्रैंस जोसेफ ये रशिया में है, बियर आइलैंड नॉर्वे में है, सेंटा क्रूज स्पेन में है, लेक एल्बर्ट युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में है, लेक एडवर्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा, लेक टंगानिका तंजानिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बुरुंडी और जाम्बिया के बीच में है। फिर लेक कम्प्लीटली इन अमेरिका तो मिशिगन, नॉर्थ टू साउथ तो ये मंजाला तिम्सा ग्रेट बिटर स्मॉल बिटर, ये आपका स्विस कैनाल के लेक्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, इसको फिनलैंड को बोलते हैं, ग्लेशियर लेक है। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक इसका ये सोर्स है मिसिसिपी रिवर का। चापा नाला लेक है आसाम में। फिर देखिए ये आपकी सिटीज़ हैं और ये आपके फेमस ग्रेट लेक्स हैं। तो दुलूथ है सुपीरियर के किनारे, शिकागो है मिशिगन के किनारे, डिट्रॉइट है ईरी के किनारे और टोरंटो है ओंटारियो के किनारे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा कि रेनडियर लेक आपका कनाडा में है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुराने वीडियोस देखने के लिए भी आप देख सकते हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।